नमस्कार, हरे कृष्णा। मन के परे जब हम पहुंचते हैं तो हमें वास्तविकता और सत्य का पता चलता है। सच्चाई क्या है? आज जो हम जी रहे हैं वो भौतिकतावादी है, जिसमें रहकर हम सत्य से बहुत दूर हैं, यानी वास्तविकता से बहुत दूर हैं। ऐसे ही एक सत्य घटना के बारे में आपको परिचय कराऊंगी। हमारे जो साधु संत और सन्यासी जो रहे हैं, जिनके जीवन काल में जो घटित हुआ है, वही मैं आपको एक कहानी और बताऊंगी, जिसे जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि जो हम जीवन जी रहे हैं उसके परे भी बहुत कुछ है। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो 19 साल के थे, तर्कसम्मत थे और बुद्धिमान थे। उनको हर एक प्रश्न का उत्तर जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण जी से एक बार प्रश्न किया कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर है भी या नहीं, मुझे इसका सबूत चाहिए। तो रामकृष्ण जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोई विद्वान नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक थे। उन्होंने कहा ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं जैसा हूँ वही ईश्वर है। तो उन्होंने कहा, विवेकानंद जी को ये बात समझ नहीं आई, उनके सर के ऊपर से गई। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, पृथ्वी घूमती है, बीज का अंकुरण होता है, ये सत्य है, ये ईश्वर, मतलब इसमें ईश्वर को हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। वो इस चीज को मानते थे। उन्होंने कहा सबूत चाहिए। तो उन्होंने, रामकृष्ण जी ने दोबारा कहा, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं जैसा हूँ यही प्रमाण है। उनको समझ नहीं आया और वो चले गए वहां से। 3 दिन बाद वो जब वहां आए तो उन्होंने दोबारा पूछा और कहा कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत है? रामकृष्ण जी ने कहा। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे देखना है। उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण जी ने उनकी छाती पर एक पैर रख दिया। तो विवेकानंद जी कुछ घंटों के लिए समाधि में चले गए, यानी वो 12 घंटे बाद उस समाधि से उठे और वो मन के परे चले गए। तब वो जब होश में आए 12 घंटे बाद, तो उन्हें वास्तविकता पता चली। उस दिन के बाद उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। ये एक सत्य घटना है। जब हम सत्य को जान लेते हैं, जब हम इस भौतिकता से उठकर यानी आध्यात्म को छूते हैं, आध्यात्मिक बनते हैं, तो हमें सत्य का पता चलता है। तो फिर हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं रहता। कहते ना, जीवन के सत्य को जान लेते हैं, वास्तविकता को जान लेते हैं, तो फिर मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। तो ये तो एक घटना घटी उनके साथ, जिसके बाद उनकी जीवन की जो देखने का नजरिया था वो सब बदल चुका था। तो हमें भी यानी उस गहराई में उतरना जरूरी है, उस समाधि यानी उस अंतरात्मा की यात्रा करना बहुत जरूरी है। तभी हम सत्य की खोज कर पाएंगे और सत्य तक पहुंच पाएंगे। तभी हमारे मन में जो उथल पुथल रहती है, जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं, तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं और उनमें उलझ जाते हैं। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, इस मन के परे जाके चीजें देखते हैं, तो हमें सत्य का पता चलता है, वास्तविकता का पता चलता है। ये कहानी हमें, ये सत्य घटना हमें ये बताती है कि हमें योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम जो आप करते हैं उसमें भी आप गहराई में उतरते हैं, तो इसके माध्यम से आप अपने आप को जान पाते हैं कि इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप उसको टच करते हैं तो जो आनंद और परम आनंद की प्राप्ति होती है, जब आनंद और परम आनंद मिलते हैं, तो वो जो एक अनुभूति होती है उसमें कोई प्रश्न नहीं रहता, वो एक अलग ही आनंद होता है। हरे कृष्ण।